तो आज हम लोग एक फिर से एक नया सेट के साथ उपलब्ध है आप लोग के पास। बिहार बोर्ड 12 एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा देख कर ही जाना है क्योंकि सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू है आज का क्वेश्चन। तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से फिर से मैं एक बार पूरा दोहरा दे रहा हूँ कि आप लोग पूरा अच्छी तरह से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को या कालीबंगन को? तो सिंध का बाग जो है वो मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो लोथल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, पत्नी प्रधान या इनमें से कोई नहीं? सभ्यता का जो समाज था मातृ प्रधान था। सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति या गणेश? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि इसका जवाब क्या होगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे? तो वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरह का और मैं आप लोग के बीच वीडियो ला सकूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला? मृतकों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ होता है? तो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगन की शाब्दिक अर्थ होता है। जीतल क्या था? जीतल क्या था? तो जीतल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जीतल जो था वो सिक्का था। जीतल चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होता है? किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन है वेद, उपनिषद, पुराण या आरण्यक। तो दर्शन का जानकारी जो है पहली बार उपनिषद में प्राप्त हुआ है। कर्मण सर्वणाधिकारे स मलेषु दचक फलेषु कदाचन श्रीमद्भगवत गीता के किस अध्याय से वर्णित की है? तो देखिए ये जो है द्वितीय भाग से वर्णित, द्वितीय अध्याय से वर्णित है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का चर्चा किया गया है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का चर्चा किया गया है? 4, 6, 8 या 10? तो अर्थशास्त्र में पूछे तो अर्थशास्त्र में कुल 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विवाह में कन्या उच्च कुल का और वर निम्न कुल का होता है? देखिए कन्या जो है उच्च कुल के उच्च जाति की होगी और जो वर होगा, जो लड़का होगा वो निम्न जाति का होगा। तो इसका आंसर होगा प्रतिलोम। प्रतिलोम में कन्या उच्च होती है और वर निम्न होती है और अनुलोम में इसका उल्टा होता है, वर जो होता है ऊंच होता है और कन्या निम्न हो जाती है। प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है? इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है? आर्ष विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह या पैशाच विवाह? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, वरुण, अग्नि या वायु? तो ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे। इंद्र ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा जाता है? वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा जाता है? तो पुरंदर जो है वो इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। ऋग वैदिक काल का समय क्या था? ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है? किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है? तो अरण्यक को जंगल का किताब कहा गया है। सुपर फास्ट तरीका से आप लोग आज अपना प्रैक्टिस याद कर
अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है कि कम समय में, अब आपको समय कम है, दम फोकस करना है टू द पॉइंट पर और डायरेक्ट आप लोग को ये आंसर याद करना है। ज़्यादा लेंदी आप लोग को अब नहीं पढ़ना है, कम समय में आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ रटते जाना है। तो उसी तरह का मैं आप लोग के बीच वीडियो लाता हूँ कि कम समय में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को याद कर सके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में है? अंग राज्य जो है आधुनिक जिले के किस राज्य में है? तो अंग जो है वो भागलपुर में स्थित है। अंग का राजधानी चंपा था और उसके वो जो है भागलपुर के आसपास अंग पाया गया है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश या हर्यक वंश? देखिए बिंबिसार, ये भी आई आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश का सत्ता थी? हर्यक, नंद, कुषाण या सातवाहन? तो इसको आप लोग को समझना है कि कैसे आप लोग को आंसर देना है। देखिए यहाँ पर देखना है पूर्व यानी पहले, यानी मौर्य वंश से पहले किसका शासन था? तो एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मासुका, हसीन मासुका, हसीन मासुका आप लोग याद रखिएगा। तो ये आप लोग हमेशा काम दीजिएगा आगे, अगर इंटर के बाद भी अगर आप लोग आगे जाइएगा तो आप लोग को ये याद रखिएगा तो आप लोग को काम देगा। तो देखिए माँ से देखिएगा तो माँ से के बाद जो है वो शुंग वंश था और उससे पहले देखिए पूर्व यानी पहले, तो म से पहले न है तो न से क्या होगा? तो नंद वंश हो जाएगा, न से नंद वंश हो जाएगा। इस तरीका से आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ से फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ह से हर्यक होता है, सी से शिशुनाग होता है, न से नंद होता है, मा से मौर्य होता है, सु से देखिए सु से शुंग वंश होता है और का से कन्न वंश होता है। तो आप लोग इसको आप लोग को पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना है और जिसको याद हो गया वो कम से कम एक कमेंट जरूर कर दिए कि हाँ हमें याद हो गया। और अच्छा खराब ये भी जरूर आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि इस वीडियो में और क्या आप लोग को अलग से और क्या चाहिए, मैं आप लोग को उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक से, बृहद्रथ से, मौर्य से या मौर्य से? तो जरासंध का संबंध जो है बृहद्रथ से था, बृहद्रथ से जरासंध का संबंध था। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का, अर्जुन का, युधिष्ठिर का या कर्ण का? तो घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था, भीम का घटोत्कच पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? इनमें से कौन जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? फाहियान, हेनसांग, अलबरूनी या फैजी? तो फाहियान जो है, फाहियान और हेनसांग दोनों यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे। किस गुप्त शासक को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? सिक्के पर बीना बजाते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? इसमें से समुद्रगुप्त को, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसको सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है वो कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मुद्रा राक्षस? तो इसमें से मुद्रा राक्षस जो है वो कालिदास की नहीं है। अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के लिपि में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, ब्राह्मणी, अरमाइक या तीनों? तो देखिए अशोक का अभिलेख जो है वो बहुत जगहों से प्राप्त हुआ है, तो उसमें खरोष्टी भी पाया गया है, ब्राह्मणी भी पाया गया है और अरमाइक, ये तीनों जो है अभिलेख में लिपि पाया गया है, तो इसलिए तीनों इसका सही जवाब होगा। जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है कि तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र या राजगृह। जीवक कहाँ का रहने वाला है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जीवक की ख्याति किस रूप में हुई थी? जीवक की ख्याति किस रूप में हुई थी? व्यापारी की, वैद्य की, अधिकारी की या शासक की? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि जीवक की ख्याति किस रूप में हुई थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, तो कमेंट आप लोग को करते चलना है। तो इसका जो आंसर होगा, जीवक जो था वो वैद्य के रूप में ख्याति प्राप्त था। इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार था? इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार था? बदयूनी था, मोरलैंड था, आरपी त्रिपाठी या आरएस शर्मा जो था? इनमें साम्राज्यवादी इतिहासकार जो था वो मोरलैंड था। किस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसको मैंने आप लोग को करवा दिया है। किस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये 25 के क्वेश्चन में आप लोग को देखने को मिला था। 2.5 दिन के झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन के झोपड़ा कौन था, क्या है और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि 2.5 दिन के झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के शासक था, गुलाम वंश का शासक था, उसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। और ये क्या था? घर था, मंदिर था, मस्जिद था या मकबरा था? तो देखिए, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो मस्जिद था। मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश की स्थापना किया था। कब? 1206 ईस्वी में। ये भी आप लोग को याद कर लेना है। जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर जो था वो किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो था जिम्मियों से जजिया कर लिया जाता था। कौन सा मुगल शासक एक कवि भी था? कौन सा मुगल शासक जो था वो एक कवि भी था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था या जहांगीर था? तो इसमें से कवि था वो बाबर था। और बाबर पहले मुगल शासक था जो स्थापना किया था। कब मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? ये आप लोग को याद रखना है। कब? 1526 ईस्वी में। और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को इसने हरा कर मुगल का स्थापना किया था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा या महेश दास? तो इसमें से आप लोग का आंसर होगा महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और ये अकबर के शासनकाल में थे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो अगर आप लोग सुने तो इसको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था? बाबर को, अकबर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो आलमगीर जो है वो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? जजिया था, खम्स था या तीर्थयात्रा कर था? तो देखिए, मुसलमानों से जो वसूला जाने वाला कर जो था वो खम्स था और जजिया जो था वो हिंदुओं से वसूले जाने वाला कर था। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था? तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था? तो तुजुक ए बाबरी जो है वो बाबर ने स्वयं लिखा था। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सार्वभौमिक शांति सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ होता है। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे, सामंत कहते थे, अमात्य कहते थे या दीवान कहते थे? तो विजयनगर के जो शासक थे अपने आप को राय कहते थे। राय इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मीराबाई किस वंश की रानी थी? मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो मीराबाई जो थी वो चौहान वंश की रानी थी। ये भी आई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाहन पूजे हरि मिले किस काव्य की पंक्ति है? पाहन पूजे हरि मिले किस काव्य की पंक्ति है? रहीम का, कबीर का, सूरदास का या तुलसीदास को? तो पाहन पूजे हरि मिले ये कबीर की पंक्ति है। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में किसने आरंभ किया था? भक्ति आंदोलन को उत्तर
भारत में किसने आरंभ किया था? तो भक्ति आंदोलन जो है वो रामानंद ने उत्तर भारत में आरंभ किया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म बनारस में हुआ था। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन था? सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन था? तो देखिए सल्तनत काल जो शुरू हुआ था वो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और इसका प्रथम मस्जिद जो था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? और ये सारा सवाल है आप लोग को बीच VVI इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है और ये नक्शबंदी सिलसिले से औरंगजेब का संबंध था। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? देखिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसमें से अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो 1916 में इसकी अध्यक्षता किए थे। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? हरिहर बुक्का देवराय या कृष्ण देवराय? तो देखिए अमुक्त माल्याद जो था वो कृष्ण देवराय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या रामानंद का? तो बीजक में ऑप्शन ए कबीर का उपदेश संग्रहित किया गया है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या कितना है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करते चलना है। फ्रेंड इस वीडियो को भी आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।